नमस्कार दोस्तों, मिथुन राशि के एक और खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मिथुन राशि वालों, 7 जन्मों के गद्दार का पता चल चुका है और आज की वीडियो में उसकी असली सच्चाई आपको बताने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसने कभी आपका अच्छा नहीं सोचा, जिसने हमेशा आपका फायदा उठाया, हमेशा आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाई, हमेशा आपके लिए तंत्र मंत्र करवाया, आपका अपना होते हुए भी, खून का रिश्ता होते हुए भी उसने कभी ये नहीं सोचा कि आपने जिंदगी में यहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है। उसने कभी आपके खुशियों की परवाह नहीं करी। जब आप खुशी की खबर लेकर इनके घर गए तब इन्होंने मुंह फुला लिया, आपसे ढंग के मुंह बात नहीं करी और हर बार ये आपको सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। आपका मनोबल कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आप जब कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो आपको बधाई नहीं देते, क्योंकि इनका ऐसा सोचना होता है कि हम खुश क्यों हो, क्योंकि सफलता तो तुम्हारी है। ऐसे लोग आपकी राहों के सबसे बड़े कांटे होते हैं। और मिथुन राशि वालों, एक कड़वी सच्चाई ध्यान से सुन लेना, आपकी जिंदगी में अच्छे लोग बहुत कम हैं और आपके चारों ओर बुरे लोग भर भर कर है। आपकी जिंदगी में से अच्छे लोगों को ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर है। आखिर वो गद्दार कौन है जो आपके रिश्तों में आग लगा रहा है, जो आपकी संपत्ति को बुरी नजर लगा रहा है, जो नहीं चाहता कि आप जिंदगी में आगे बढ़े। हर समय आपकी सफलता उसकी आंखों में चुभने लगती है और वो फिर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपकी खुशियों को बांध देता है। क्या कभी आपको ये संकेत मिले हैं? हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो संकेत आपको मिले हैं वो जानना बड़ा जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है। आखिर उस गद्दार का नाम क्या है? जानना चाहते हो? जो आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा रहा है, रात दिन बर्बादी के शिखर पर आपको पहुंचा रहा है, उसका नाम भी वीडियो के अंत में बताएंगे और उस शत्रु से पीछा छुटाने के लिए एक ऐसा चमत्कारिक उपाय प्रदान करेंगे जिससे आपकी 7 पुश्तों का भविष्य सुधर जाएगा। तो मिथुन राशि वालों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। यह साधारण वीडियो नहीं है, आपकी आंखों के सामने आया है। तो पहला संकेत यही है कि हो सकता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तभी आज भगवान ने ये वीडियो आपके सामने रखा है। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना, जिंदगी की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अगर आप बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, यकीन मानिए आज बजरंगबली की कृपा से उसके सारे संकटों का नाश होगा। सबसे पहला संकेत, मिथुन राशि वालों, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, दुकानदारी अच्छी चल रही हो, नौकरी में सम्मान मिल रहा हो और तब अचानक से लगे सफलता का पहिया रुक गया है। 2 साल पहले सब कुछ अच्छा था, अचानक से सब कुछ थम गया, अचानक से सब कुछ मंद पड़ गया, तो समझ लेना ये पहला संकेत है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया, आपके रुपए पैसे और सफलता को बांध दिया, जिस वजह से आती लक्ष्मी भी वही थम गई और जो काम अच्छा चल रहा था वो अच्छा काम भी रुक गया। इसके पीछे गलती भी आपकी है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे इन्हें ये करने की आजादी मिली है। वो गलती आपकी आगे वीडियो में बताएंगे। अगर ये बातें मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दूसरा संकेत बताने जा रहे हैं, परिवार टूटना शुरू हो जाता है। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? वो है आपका परिवार। परिवार जब एक होता है तो जिंदगी में खुशियां रहती है। वही परिवार जब बिखर जाता है तो इंसान मायूस हो जाता है, हताश हो जाता है, उदास हो जाता है।
और आपको भी अगर ऐसा बार बार महसूस हो रहा है कि मेरे परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा है, आए दिन कलेश होने लगा है, आए दिन मैं देखता हूं छोटी छोटी बातें भयंकर विवाद का रूप ले लेती है, तो समझ लेना ये भी तंत्र मंत्र कराए हुए घर का एक संकेत होता है। इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे, वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तीसरा संकेत ये है कि घर में मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा होने लगते हैं, घर में चमगादड़, घर में काली बिल्ली या इस तरह के नकारात्मक पक्षी आने लगते हैं, और साथ ही साथ घर में बहुत ज्यादा अशुभ माहौल रहने लगता है। घर में घुसते ही तनाव, घर में घुसते ही चिंता, सर पर बोझ, ऐसी भावना आने लगती है। तो ये 3 संकेत हमें बताते हैं कि जो 7 जन्मों का गद्दार है वो जागृत हो चुका है और उसने हमारे ऊपर कुछ न कुछ करवाया है, जिससे इन मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन हम इस हाल में क्यों पहुंचे? क्या हमारी भी कुछ गलती रही होगी? मिथुन राशि वालों, अपनी गलतियों को नकारना मत, क्योंकि समझदार इंसान वो होता है जो एक बार गलती जानने के बाद उस गलती में सुधार करे। और यकीन मान लेना, इस गलती में अगर आपने भी सुधार कर लिया तो ये गद्दार आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती सबको अपना मान लेना। मिथुन राशि के लोग बड़े भोले होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, और इनकी आदत होती है कि बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान चेहरे से मासूम दिख रहा है, बोली का मीठा लग रहा है, तो जरूर ये अच्छा इंसान होगा। फिर उसे जब अपना मान लेते हैं तो उसे अपने घर की गुप्त बातें बता देते हैं, क्या खरीदा, क्या पहना, क्या लाए और घर में क्या क्या है। एक एक बात उससे करने लग जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जमाना कलयुग का है, और कलयुग के इस दौर में राक्षस अच्छे दिख सकते हैं। जो मीठा बोले वो अच्छा इंसान हो ऐसा जरूरी नहीं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जिसे आपने अपना माना वही विश्वास की बजाय विश्वासघात कर देता है, गुप्त बातें आपकी चारों ओर फैला देता है। आपके पास कितना पैसा है ये जानकर आपके रुपए पैसे को बांध देता है, आपके घर में क्या क्या चल रहा है ये समझकर परिवार में विवाद करवा देता है। ऐसा ही एक गद्दार आपकी जिंदगी में मौजूद है जिसे आप अपना मान रहे हैं। 3 लोगों के नाम इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, और तीनों नाम आपके आसपास मौजूद होंगे। डंके की चोट पर गारंटी के साथ कह रहा हूं, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो में उपाय भी मिलने वाला है। दूसरी आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा और सावधानी के साथ समझिएगा कि महिलाओं पर पुरुषों से ज्यादा विश्वास करना। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लेना, ये जमाना महिला पुरुष में भेद करने का नहीं है। जितना खतरा आपको किसी पुरुष से है उतना खतरा महिला से भी हो सकता है। और इन आने वाले समय में जहां आधा पूरा साल बचा है, अब अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी किस्मत में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जहां हमारे सारे विकार, सारे बुरे प्रभाव समाप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों, आपको एक महिला से भी खतरा है। उसका नाम क्या है वो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन चेतावनी देना चाहते हैं, किसी भी महिला की मीठी मीठी बातों का शिकार हमें नहीं होना है। हमें यह समझना है कि मैं जितना ज्यादा भावनाओं में बहूंगा उतना ही ज्यादा गलती करूंगा। और ये बातें अगर आपके जीवन में हो रही है तो सच मायने में नीचे कमेंट में लिखना, गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमें भी लगेगा कि हमारे तार बिल्कुल सही जगह जुड़े हैं। तीसरी और अंतिम गलती हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अक्सर हमारा पैर गलत जगह पर रख जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान बड़ा खुश मिजाज है, उसके बात करने का तरीका शानदार है,
हर हालात में वो खुश रहता है, वही इंसान अचानक उदास रहने लगा, वही इंसान अचानक हताश रहने लगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है किसी ऐसे घर में प्रवेश जहां पर लोग नकारात्मक है, जहां पर शक्ति नकारात्मक है। एक ऐसा घर जो नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है, जो लोग तंत्र मंत्र करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के घर में जब प्रवेश हो जाता है तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। ये कोई और नहीं, वही गद्दार है जो आपका आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का गद्दार है। इसका पता अब आपको चलने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपसे आज यूं ही नहीं मिली, जरूर बहुत बड़ी जानकारी मिथुन राशि वालों आपको मिलने वाली है। बस अब हम आपको 2-3 सावधानियां बताएंगे जो आपको अगले 6 महीनों में बरतनी है। इन सावधानियों से ही आपका काम बनेगा, इन सावधानियों से ही आपको लाभ मिलेगा और दुश्मनों की चाल से आप बचे रहोगे। सबसे पहली सावधानी जो हम आपको बरतने की सलाह देना चाहेंगे कि कम बोले और ज्यादा सुने। जिंदगी में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे आसपास हर इंसान ये चाहता है कि वो हमसे कुछ न कुछ जान ले, कि हम कितना कमाते हैं, हमारे पास हाल फिलहाल में कितना पैसा है, हम किस योजना पर काम कर रहे हैं। और जब आप सब कुछ किसी को बता देते हैं तो फिर वही चीजें आपकी बन नहीं पाती, वही काम आपके अधूरे रह जाते हैं। तो मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। दूसरे नंबर की सावधानी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ भी चीज आपने खरीदी, मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीद ली, मान लीजिए आपने कोई नई टीवी खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया, आपको किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि लोगों को नजर लग जाती है कि मान लो अगर ये इतना कुछ खरीद रहे हैं तो ये तो बहुत पैसे वाले होंगे। वो ये बात नहीं जानते यहां तक पहुंचने के लिए आपने कितनी चप्पल घिसाई है। बात सही लग रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तीसरी और अंतिम सावधानी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा चालाक बना लो। बहुत सारे लोग हैं जब आपकी जरूरत पड़ती है तुरंत आपको कॉल करके बुला लेते हैं और आप अपने समय की चिंता नहीं करते और उनके लिए हाजिर हो जाते हैं। आपका समय बड़ा कीमती है अगर जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, आपका समय बड़ा कीमती है अगर जीवन में थोड़ा बहुत ऊपर जाना है। इसलिए इनके चक्करों में मत फंसना। अब हम उस गद्दार का नाम आपको बताने जा रहे हैं, कान खोल कर सुन लेना मिथुन राशि वालों। अगर आज भी उसका नाम नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी, और उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष है, दूसरे नंबर पर एक महिला है और तीसरे नंबर पर भी एक पुरुष है। पहले नंबर पर जो पुरुष है वो आपका अपना करीबी रिश्तेदार है और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। दूसरे नंबर पर एक महिला है जो सहकर्मी हो सकती है, मित्र हो सकती है, उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। और अंत में एक और पुरुष जो आपका करीबी दोस्त हो सकता है, उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। अगर ये 3 लोग आपके आसपास आपको मिल चुके हैं तो इनसे जरा बचकर रहना, क्योंकि यही आपके जीवन के गद्दार है, इन्हीं से आपको खतरा हो रहा है। इसकी उम्र 27 से 35 वर्ष के बीच में है, इस महिला की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है और एक और पुरुष इसकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में है। आप इतना संकेत समझ गए तो समझदार को इशारा काफी होता है। एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिससे सारे गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। पीपल का पत्ता आपको लेना है, उस पीपल के पत्ते को धोकर उस पर चंदन से आपको हीम लिखना है, उस पर एक सिक्का रखकर आपको उसे हनुमान जी के मूर्ति के समक्ष रख देना है और चालीसा का
पाठ कर लेना है। मिथुन राशि वालों, इतना सा उपाय ये करके देख लेना, सारे गुप्त शत्रुओं का सफाया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।